नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो किसी भी प्लॉट का सीमांकन कैसे किया जाता है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही कमाल का है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इसमें जो भी कुछ बताया जाए वो सारा जानकारी आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा जो हमने एक ऑनलाइन अमीन कोर्स स्टार्ट किए हैं। अगर आप लोग हमसे यूट्यूब और फेसबुक पे जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा जो जितना कम समय मिलता है उस कम समय में हम आपको कितने अच्छे से समझा देते हैं। अगर इस चीज को आपको और बृहद पैमाने पे अच्छे से सीखना है तो हमारा कोर्स जो लॉन्च हुआ है उसको ज्वाइन कर लीजिए। नया बैच जल्दी स्टार्ट होने वाला ही है। तो आपको कोर्स दो प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। एक वेबसाइट के माध्यम से मिल सकता है। तो वेबसाइट अगर किसी भी सर्च इंजन पे जाके सर्च कीजिएगा sasikantsinghamin.com तो वहां से वेबसाइट खुल जाएगा, या प्ले स्टोर से जाके शशिकांत सिंह अमीन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये सर्च करने में दिक्कत हो रहा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारा वेबसाइट का ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग जाके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कहीं पे ज्वाइन करने में कोई दिक्कत हो आपको तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7764094842। इस नंबर पर आप अमीन कोर्स लिख के मैसेज कर दीजिए, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अमीन कोर्स का प्लेलिस्ट, जमीन बंटवारा का प्लेलिस्ट और बहुत सारा सोशल मीडिया का लिंक मिल जाएगा। वहां से आपको भर भर के ज्ञान अच्छे से मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह का जो इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए आज हम बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये एक नक्शा है। ठीक है, पहले तो हम लोग आप लोगों को नक्शा इधर उधर से बना के दिखाते थे। आज नक्शा हमारे पास प्रॉपर है, डिजिटल बोर्ड आप लोग के सपोर्ट से आ गया है। अगर आप लोग और सपोर्ट कीजिएगा तो इस कोर्स को या इस आपको जो हम बता रहे हैं उसको और अच्छे ढंग से हम आपको क्लियर करके समझा पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर और अच्छा लगे तो एक शेयर भी कर दीजिएगा। शेयर करने से क्या होगा, जो हमारा तो कुछ मनोबल और बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ और किसी दूसरे लोगों को भी इस चीज का ज्ञान मिल जाएगा। दोस्तों, ये हम इसके लिए बोल रहे हैं शेयर करने के लिए, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा चीज है ना, ज्ञान एक ऐसा चीज है जो बांटने से हमेशा बढ़ता है। इसके लिए जितना ज्ञान है आपके पास उस ज्ञान को हमेशा बांटते रहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता है। तो चलिए आज हम आपको कोई एक खसरा, मान लीजिए ये जो खसरा है 7601, आपको दिख रहा होगा ये खसरा है 7601। इस खसरा को आज हम सीमांकन करके देखते हैं, जो सीमांकन कैसे किया जाता है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और सारा जानकारी आप स्टेप बाय स्टेप ले। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके ना देखें। तो सबसे पहले देखिए, ये 7601 को हमको खसरा को सीमांकन करना है। तो सबसे पहले हम उत्तर की तरफ से ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस दो पॉइंट को हम फिक्स करेंगे। ठीक है, तो कैसे फिक्स करेंगे, इसके लिए हमको एक मुस्तकिल की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, मुस्तकिल क्या जरूरत पड़ेगा। मुस्तकिल का परिभाषा आप लोग तो जानते ही होंगे, या नहीं जानते होंगे तो हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, विगत सर्वे से लेके अब तक जो चिन्ह या मेल, नक्शा और शहर जमीन दोनों जगह मौजूद हो उसे हम मुस्तकिल कहते हैं। ठीक, मुस्तकिल का परिभाषा समझ गए। तो अब यहाँ से हम पहले उत्तर की तरफ देखते हैं। तो देख रहे हैं उत्तर की तरफ कोई ऐसा फिक्स मेल नहीं जिसके सहारे हम इस पॉइंट को, इस प्लॉट को नापी कर सकें। इसको हम नापी करेंगे कैसे, तो इसका एक तरीका होता है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं जो नक्शा का निर्माण जो होता है वो हमेशा पेंसिल लाइन के मदद से ही होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसके उत्तर में अगर देखिएगा तो कहीं भी ठोस मुस्तकिल, एक जो हमको मुस्तकिल मिलना चाहिए वो ठोस मुस्तकिल नहीं। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे मुस्तकिल हम बनाएंगे और किस आधार पर इसको हम नापी करेंगे, तो इसका हम चर्चा आप लोगों के साथ कर रहे हैं। तो खाली आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहे। तो ध्यान से देखिए, तो इसके उत्तर में आपको ज्यादा मुस्तकिल हमको नहीं दिख रहा है, कहीं पे भी मुस्तकिल नहीं है। तो अब हम थोड़ा सा साइड हटके पूरब पश्चिम की तरफ कोशिश करते हैं। पूरब की तरफ आ रही
ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण, ये दाएं हाथ पूरब, ये बाएं हाथ पश्चिम। तो सबसे पहले पूरब की तरफ देख रहे हैं, तो पूरब की तरफ आपको एक ये चौमेर है, ये दिख रहा है, एक चौमेर है यहाँ पे। अब इसके बाद एक हम पश्चिम में देख रहे हैं, इसके सीध में एक यहाँ पे चौमेर है, ठीक है। दो चौमेर हमको मिल गया। अगर चौमेर नहीं है, जहाँ पे चौमेर अवेलेबल नहीं है, हर जगह आपको चौमेर मिलता नहीं है, तो जहाँ पे चौमेर अवेलेबल नहीं है वहां पे हमको मुस्तकिल बनाना पड़ता है। तो मुस्तकिल हम कैसे बनाएंगे, अगर इसके बारे में भी आप लोगों को जानना है तो कमेंट कीजिएगा, हम मुस्तकिल का भी एक अच्छा सा वीडियो आपको हम बना देंगे, ताकि कोई भी ऐसा डाउट ना रहे जो आपको क्लियर ना हो। और वैसे भी हम आपको बता ही चुके हैं, जो अगर आप लोगों को पूरा इसमें मास्टर बनना है तो हमारा कोर्स जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि इसमें आपको कोई भी तरह का दिक्कत ना हो। देखिए, चौमेर तो अपने आप में एक मुस्तकिल होता ही होता है, साथ ही साथ अगर हमको इस मुस्तकिल को चेक करना होगा जो हमारा सही है कि नहीं सही है, मेनली हम इसको उत्तर दक्षिण में नापी कर रहे हैं, तो उत्तर दक्षिण में हम कैसे चेक करेंगे इसके ऊपर भी हम आपको पूरा डिटेल से बता दे रहे हैं। अब खाली वीडियो में अंत तक बने रहे। तो देखिए, सबसे पहले दो चौमेर हम फिक्स कर लिया। अगर ऐसे चौमेर से तो मेर बनता है, चौमेर अपने आप में एक मुस्तकिल है, क्योंकि चौमेर जो नक्शा पे है वही शहर जमीन पे है, ठीक है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा हम आपको विस्तार से बता रहे हैं, ठीक। तो देखिए, अब यहाँ से ये वाला जो मेन मुस्तकिल है, यहाँ से हम सीधा एक पॉइंट पेंसिल लाइन इस पे चला दी, ठीक। देखिए, हमारा पेंसिल लाइन चल गया है, ये पेंसिल लाइन है। यहाँ से इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक हम एक पेंसिल लाइन बना लिए, और जिस तरह से हम पेंसिल लाइन बनाए उसी तरह से हमको क्या करना है, शहर जमीन पे भी पेंसिल लाइन बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा वीडियो को अगर स्किप करके देखिएगा तो सारा चीज समझ में नहीं आएगा। आप वीडियो को पूरा प्रॉपर देखते रहिए, ताकि इसमें जो भी कुछ बताया जाएगा वो सारा जानकारी आपको आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों, मुस्तकिल बनाने के बाद ये जो हम पेंसिल लाइन जो हम दे रहे हैं, ये हमको ये ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आउट हो गया है, इसको आप लोगों को क्या करना है, नहीं तो हम इसको क्लियर ही कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को लगे ना जो कोई दिक्कत हो। हम इसको एकदम एक बार में एकदम पूरा पॉइंट से पकड़ के इस तरह से सीधा बीचों बीच, मेर के बीचों बीच हमको ये पेंसिल लाइन बनाना है। और जिस तरह से हमको पेंसिल लाइन बनाना है उसी तरह से शहर जमीन पे भी पेंसिल लाइन बनाना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो क्या होगा, एक व्यक्ति को यहाँ आप यहाँ खड़े हो जाइए और बीच में जगह जगह पे 2 जरीब 4 जरीब 5 जरीब पे जगह जगह पे जाके आप क्या कीजिए, जो एक आदमी को खड़ा कर जाइए, एकदम पूरा जिस तरह से हमारा पेंसिल लाइन नक्शा पे बना हुआ है उसी तरह से हूबहू शहर जमीन पे होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ तक तो हम क्लियर कर लिए। अब देखिए, इसको हमको थोड़ा सा चेक कर लेना है, जो ये हमारा पेंसिल लाइन जो है ये सही है या गलत है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो कोई एक ठोस मुस्तकिल हम इधर मान लीजिए इसी एक पॉइंट को हम चेक कर लेते हैं, ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक इस पॉइंट को हम मुस्तकिल बना लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को हम मुस्तकिल बनाते हैं। मुस्तकिल बनाएंगे कैसे, तो चलिए इसको भी हम आप लोगों को बता देते हैं जो आसानी से। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे कोई एक मेर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वाला मेर है, या यहाँ से इस मेर को नापी कर लेंगे, या नहीं तो यहाँ से एक कहीं भी से हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। उसके बाद ये जो चेक करके हमारा नक्शा दूरी पूरा हो गया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधा इस मेर के सहारे इस पेंसिल लाइन को हम टकरा करके नापी करके देख लेंगे। या इससे भी सबसे ज्यादा इजी है, जो यहाँ से सीधे आप आगे जाइएगा तो देखिएगा यहाँ पे एक मुस्तकिल है, ठीक है, यहाँ पे एक मुस्तकिल है, एक क्या है, चौमेर है, यहाँ पे एक चौमेर है, यहाँ पे एक चौमेर है, यहाँ पे एक चौमेर है। तो इस चौमेर के सहारे हम क्या करेंगे, जो इस चौमेर पे एक लाइन चला के यहाँ पे देख लेंगे, जो ये लाइन हम जितना नक्शा हो रहा है उतना दूरी हो रहा है कि नहीं। और उसके बाद नहीं होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा कर्व है, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे इस ये जो चौमेर है इस चौमेर से आगे हम यहाँ पे सीधा लाइन इसको चेक कर लेंगे। और यहाँ से जितना दूरी होगा, ये ध्यान रखना है, ये यहाँ से जितना दूरी है इतना दूरी हमको हट के आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ से क्या हो गया, जो हमारा मुस्तकिल चेक हो गया। अगर इसको किसी और ढंग से हमको और अच्छे ढंग से बेहतर ढंग से चेक करना है, जो हमारा मुस्तकिल कभी भी फॉल्ट ना हो, तो देखिए यहाँ पे एक आपको यहाँ भी एक चौमेर दिख रहा है इस तरह से। अब यहाँ एक चौमेर दिख रहा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इस चौमेर के सहारे
यहाँ से सीधा इस तरफ से एक लाइन हम इस पे चला दिए। ठीक है, ये सब बातें जो छोटी छोटी बातें होता है इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद थोड़ा यहाँ से देखिएगा तो यहाँ भी एक चौमेर है, इसके सहारे भी हम इस चौमेर पे इसको हम चेक कर लेंगे। थोड़ा सा हमारा लाइन हट रहा है, आपको क्या करना है, जो इस लाइन को एकदम करेक्ट करके पूरा पूरी बना लेना है। ठीक है, अब देखिए जो क्या हुआ, जो इस एरिया को, जितना भी एरिया था, ये सारा चीज को हम क्या किए, जो पेंसिल लाइन से कवर कर लिया। अगर मुस्तकिल नहीं है मिल रहा है तो मुस्तकिल मिलेगा तो कोई बात ही नहीं है। अब अगर ये सब लाइन हमको हमारा तैयार हो गया, अब दोनों लाइन हमारा चेक करना है जो सही है कि गलत है। तो किसी भी एक बिंदु से, मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ से लेके यहाँ तक चले। ठीक है, जैसे देखिए ये इस मेर पे काटा हुआ है पॉइंट पे, तो ठीक इसके सहारे एक मान लीजिए हम यहाँ पे इस पेंसिल लाइन जो हम जगह पे बनाए हैं, इस पेंसिल लाइन के सहारे हम यहाँ पे एक चिन्ह दे देंगे, एक इंडिकेट कर लेंगे। और यहाँ से दूरी, जैसे मान लीजिए यहाँ से इसको दूरी हम नापी किए तो समझिए ये 570 करीब वाला। ठीक है, पेंसिल मार दिए, अब 570 करीब हो गया। तो उसके बाद हमको क्या करना है, इसी बिंदु से एक बार सीधा कहीं भी पेंसिल लाइन के, जैसे ये मेर काट रहा है, इसको हमको दूरी लेके पूरा लेना। अब मान लीजिए यहाँ से जब हम चेक किए तो समझिए ये आपको 870 करीब है, तो 870 करीब हम इस तरह से यहाँ पे चौराकर ये दूरी मिला ली। इससे क्या होगा, जो अगर सब चौमेर टू चौमेर, मेर टू मेर, आप चौमेर टू चौमेर टकरा लेते हैं मेर, तो उससे क्या होगा, आपका करेक्शन भी समझ में आ जाएगा, जिस मौजा में करेक्शन है या नहीं। ठीक है, अब हमको जब नापी करना है, इस मेर, इस पॉइंट को फिक्स करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इस मेर के सामने एक तो, इस मेर के सामने मान लीजिए यहाँ पे कट लगा लिए, और इस मेर के सामने ये तो बिंदु है ही, तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ से इसको, इस पॉइंट से इसको हम मान लीजिए नक्शा पे नापी किए तो समझिए ये 350 करिए। ठीक है, यहाँ से इस 350 करिए, तो 350 करीब हम इस पॉइंट, इस चौमेर से यहाँ पे 350 करीब नापी कर दिए। ठीक, उसके बाद अब हमको इस पॉइंट से सीधा यहाँ पे नापी करना है ना, तो सीधा इस पॉइंट से सीधा जितना दूरी होगा ये चला देना। अगर आपको लगे जो यहाँ पे नक्शा हमारा थोड़ा सा कर्व हो रहा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए लाइन, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के सीधा ले लीजिएगा। अब ठीक उसके बाद अगर यहाँ पे आ गए तो ठीक इसके सहारे हम इस मेर को भी आसानी से यहाँ पे गुनिया से हम दूरी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से लेके हम मान लीजिए यहाँ इस पॉइंट को हमको साबित करना है, तो इस पॉइंट को एक बार सीधा जरीबी लाइन हम यहाँ पे चला देंगे। और ये याद रखना है हमको, जो यहाँ से लेके ये जो पॉइंट हमारा सीधा बना है, ये जितना दूरी है उतना दूरी हमको नाप के देना। मान लीजिए इसको हम नापी किए तो ये कितना हुआ, 250 करीब, तो ये यहाँ से लेकर 250 करीब सर जमीन पे दे के उसके बाद इस दूरी को चला देना है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। वीडियो पूरा देखिएगा तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद अब उत्तर दक्षिण में यहाँ से तो हम देख ही चुके हैं। उसके बाद एक कहीं पे लाइन हम यहाँ से सीधा लेंगे। ठीक, डॉट ही लाइन ले लेते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो अब इसके सीध में यहाँ से लेंगे हम सीधा यहाँ तक, इस दूरी को चला देंगे। और इसके बाद ये जितना दूरी है यहाँ से, इसको हमको नापी करें। मान लीजिए ये 250 करी है, तो 250 ही करी हमको देना है। एक चीज अब तो आपको सबसे जरूरी बात है, जो क्या ध्यान रखना है, जो जितना दूरी है ये मुस्तकिल तो मुस्तकिल हम जो चेक किए हैं, तो उसमें हमको करेक्शन का भरपूर ज्ञात हो जाएगा। जो हमारा मेर टू मेर, मौजा तो मौजा चल रहा थी, मेर मुस्तकिल तो मुस्तकिल जब हम चला रहे हैं, तो इसमें करेक्शन है या नहीं है। जो करेक्शन है वो करेक्शन आपको दे देना है। ठीक, अब इस तरह से मान लीजिए यहाँ से एक ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को भी हम कहीं से यहाँ से ले लेंगे, इसी के सहारे, इसी के सहारे हम आपको यहाँ से सीधा एक हम इस पॉइंट पे भी हम चला लिए। ठीक, ये ध्यान रखना है, जो नक्शा जितना दूरी यहाँ से, मान लीजिए जब यहाँ से यहाँ तक चले हैं, तो ये वाला नक्शा दूरी यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है आपको 350 करी, तो ये हमको 350 करी नापी कर लेना। जितना जमीन जितना करी हमको मापी कर रहा है उतना करी। अगर यहाँ से लेके इस दूरी में करेक्शन मांग रहा है तो हमको करेक्शन भी दे देना। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ से चारों मेर हम फाइनल कर लिए। अगर आप लगे आपको कोई सपोर्ट है तो यहाँ से इस मेर को भी आप लोग क्लियर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से इस मेर को चेक करना है, तो इस मेर को भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो सीधा यहाँ से आपका जो ये पेंसिल लाइन है, यहाँ से भी इस मेर को चेक कर सकते हैं, दूरी सब एक ही रहेगा। जब ये चीज हो गया तो अब देखिए थोड़ा सा मेर किया है कर्व। ठीक,
तो इसको हम क्या करेंगे, इस मेर से एक ही बार सीधा इस तरह से इस मेर पर हमको एक पेंसिल लाइन दे देना है सर जमीन पे। और पेंसिल लाइन दिए तो देखिए जो बीच का दूरी जितना दूरी हट रहा है जितना दूरी पे, तो यहाँ से ये दूरी को नाप करके उतना दूरी हमको हटा लेना है। तो इस तरह से अगर आप सीमांकन कीजिएगा तो आपका सीमांकन कभी फॉल्ट नहीं होगा, आपका सीमांकन 100% क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखे होंगे तो अब तक वीडियो पूरा पूरी आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा कोई डाउट नहीं होगा जो आपको इस वीडियो पे मिला होगा। हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं जो आपको पूरा ज्ञान देके समझा दें। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।